नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैथ मिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 10th NCERT मैथ पढ़ रहे हैं। आज हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A = 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। sin A cos A प्लस cos A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C दिया गया है। अब चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है, दिया गया है जो, तो दिया है, क्या चीज़ दिया है जी? हमें दिया गया है tan A बराबर 1/√3 ये दिया गया है। हमें साइन का मान चाहिए, कॉस का मान चाहिए, तो हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। चूँकि है तो tan A = लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ से लंब निकल कर के आ गया 1 और आधार आ गया √3। चलिए हम लोग त्रिभुज बना करके तीसरी भुजा को ज्ञात कर लेते हैं, जो भुजा मिसिंग है। हमने एक त्रिभुज बना दिया ABC, जिसका कोण B समकोण है, ये B समकोण हो गया। अब हमें यहाँ पर मान दे रखा है लंब का मान, कोण A के लिए लंब ये हो गया, तो इसका मान दिया है 1 सेंटीमीटर और आधार का मान दिया गया है √3 सेंटीमीटर। हमें कर्ण का मान पता नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हमें AC निकालना है, यानी कि कर्ण निकालना है। तो AC = क्या हो जाएगा? √AB² प्लस BC²। तो हम डायरेक्टली गुना कर देते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, टाइम की बचत होगी इससे। तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल 3 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 1 4, √4 आ गया। अब AC बराबर इसका वर्गमूल करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर कर्ण की लंबाई 2 सेंटीमीटर निकल करके आ गई। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे जो हमें दिया गया है। तो क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है, क्वेश्चन पहला है sin A cos C प्लस cos A sin C बराबर क्या होगा? इसका मान ज्ञात करना है। तो हम इतना बराबर लिख देते हैं, इतना = sin A का मान क्या होगा, इसमें से देख कर लिखिए। sin A, तो sin A के लिए लंब ये हो गया और कर्ण ये हो गया, तो 1/2 हमने लिख दिया। sin A के लिए 1/2 डायरेक्टली हम कर लेते हैं, अलग अलग निकाल कर भी हम सबका कर सकते हैं। अब कुछ भी नहीं यहाँ पर चिन्ह, तो गुना का चिन्ह होगा। अब cos C, तो cos C के लिए, तो C के लिए लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। cos की बात हो रही है तो आधार बटा कर्ण होता है, यानी कि 1/2। 1/2 लिख दिया हमने, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिया। अब cos A का मान पूछ रहा है, तो cos A के लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा, तो आधार बटा कर्ण होता है cos का अनुपात, √3/2 आ जाएगा, √3/2। और फिर यहाँ पर गुना का चिन्ह होगा। sin C, तो sin C के लिए लंब ये और कर्ण ये, तो sin C पूछ रहा है तो लंब बटा कर्ण होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2। बस तुरंत ही आंसर आ जाएगा, बस इसको हम फाइंड कर देंगे। 1 का गुना 1 से होगा 1 ही आएगा, 2 का गुना 2 से होगा 4 आ जाएगा, प्लस 3 का गुना √3 का गुना √3 से होगा तो सिंपल 3 आ जाएगा, और 2 दूना 4 आ जाएगा। दोनों का LCM निकाल देंगे, 4 आ गया, यहाँ पर 1 प्लस 3 = आ गया 4/4, कट करके मान आ गया 1। तो हमारा ये हो गया 1 आ गया हमारा आंसर। ठीक है,
तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका आंसर हम लोग बना चुके हैं। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। cos A cos C माइनस sin A sin C है, तो इक्वल टू हम दे देते हैं इतना के बराबर क्या होगा। चलिए cos A का मान हम यहाँ से भी रख सकते हैं, अभी निकाले थे हम cos A का मान। cos A का मान क्या निकाले हैं, √3/2, वही मान लिख देते हैं यहाँ पर। √3/2 गुने, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो गुना का चिन्ह है, दोनों पास पास है। तो अब cos C, तो cos C का मान यहाँ पर रखे हैं, cos C का मान 1/2 रखे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 1/2, फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दे देते हैं। sin A, तो sin A का मान यहाँ पर लिखे हैं आप 1/2 लिख देते हैं। और sin C, तो sin C का भी मान यहाँ पर लिखे हैं √3/2, गुना का चिन्ह देकर √3/2 लिख देते हैं। ओके, अब आगे हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं ऐसे। तो √3 में 1 से गुना होगा, √3 आ जाएगा, 2 का 2 से गुना होगा, 4 आ जाएगा, माइनस फिर 1 से √3 का गुना होगा तो √3 आ जाएगा, 2 का 2 से गुना होगा, 4 हो जाएगा, दोनों आ गया बराबर, इसलिए दोनों कट जाएगा। ये 0 आ गया कट करके। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, यानी कि 9 के दोनों क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एनसीईआरटी का 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR = 25 सेंटीमीटर और PQ = 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं जो दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। लिखते हैं जो दिया गया है, तो दिया है क्या क्या चीज़ दिया है जी, ये पहले हम लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज PQR में, PQR में दिया गया है कोण Q = 90 डिग्री, ठीक है, और PR + QR बराबर 25 cm, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है sin P cos P और tan P का मान, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे PQR, एक त्रिभुज की हमने रचना कर दी PQR। अब इसमें PQ का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और कोण भी 90 डिग्री का हो गया, और इन दोनों का मान सम्मिलित रूप से 25 दिया गया है। तो हमें इन दोनों का मान सबसे पहले निकालना होगा। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। हमें PR चाहिए, PR, तो हम लिख देते हैं PR स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर PQ स्क्वायर का मान है 5 का स्क्वायर, तो हम लिख देते हैं 5 का स्क्वायर, प्लस QR का मान हमें पता नहीं है, ऐसे ही छोड़ देंगे QR स्क्वायर, ठीक है। अब QR को हम इधर ला देते हैं, तो PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर बराबर, यहाँ पर क्या बच जाएगा 25 हो गया, ठीक है। अब आप लोग एक सूत्र पढ़े हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, A माइनस B और A + B, पढ़े होंगे। तो इसी सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं PR माइनस QR और PR + QR इक्वल टू 25, कोई दिक्कत नहीं। इसको अब हम समीकरण 1 ले लेंगे। यहाँ पर हम PR माइनस QR लिखते हैं और इसको बट्टा में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 25/PR + QR। तो इसका डायरेक्टली हम मान यहाँ से रख देते हैं, PR + QR बराबर दिया है 25, लिख देते हैं 25, कट करके 1 आ गया, यानी कि अब निकल करके फाइनली आ गया PR माइनस
क्यू आर इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा समीकरण 2। विलोपन विधि आप पढ़े होंगे। समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड, यानी कि दोनों समीकरण को अब हम ऐड करेंगे तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25। अब यहाँ पर आ गया पी आर, ये पी आर है, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। ये क्यू आर कट गया क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग है। ये पी आर और पी आर 2 पी आर हो गया और 25 एक 26 आ गया। तो पी आर बराबर कितना आ जाएगा 26/2 13 सेंटीमीटर। अब पी आर यहाँ से निकल कर के आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्यू आर का मान ज्ञात करते हैं। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। अब हम पी आर का मान रख देते हैं तो 13 आया है, 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा 25 माइनस 13 बराबर 25 माइनस 13 बराबर 12। ठीक है, तो अब तीनों भुजा का मान हमें निकल कर के आ गया है। इसका मान आ गया 12 सेंटीमीटर। इसको दूसरे वे में भी हम बना सकते हैं, दूसरा तरीका भी है इसको सॉल्व करने का। फिलहाल ये फर्स्ट तरीका है, दूसरा हम कभी बतला देंगे। तो अब हमें जो निकालना है अब आसानी से हम निकाल सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा है। हमसे पूछा गया है साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान। तो हम लिख देते हैं, आसानी से हम निकाल सकते हैं, डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। साइन पी के लिए देखिए, कोण पी के लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। ठीक है, तो साइन पी के बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर बटा पी आर, क्यू आर बटा पी आर। अब लिखते क्यू आर बटा पी आर, क्यू आर बटा पी आर। इसका मान क्या दिया है, क्यू आर का मान 12 है, पी आर का मान 13 है, तो 12/13। ठीक है, कॉस पी का मान तो आधार बटा कर्ण होता है, तो पी क्यू बटा पी आर। यहाँ पर हम लिख देते हैं मान पी क्यू बटा पी आर इक्वल टू मान कितना आ जाएगा 5/13। ठीक है, और 10p का मान क्या हो जाएगा, 10p के लिए लंब ये होगा और आधार ये, तो क्यू आर बटा पी क्यू, क्यू आर बटा पी क्यू अर्थात 12/5 लंब बटा आधार इसका आंसर हो गया। ये हो गया सम्मिलित रूप से तीनों हो गया हमारा आंसर, यही याद करना था। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी कि 10a का मान हमेशा 1 से कम होता है। ये बात सही है या नहीं? तो 11 का पहला का आंसर जो होगा असत्य होगा, असत्य। क्यों होगा जी? क्योंकि 10 45 डिग्री 45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, 45 डिग्री का मान 1 होता है, जबकि कह रहा है कि हमेशा 1 से कम होता है, इसलिए ये असत्य हो गया। दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी जल्दी इसको बनाते हैं। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 संभव है या नहीं, ये सत्य है या नहीं? तो ये सत्य होगा, सत्य। क्यों? क्योंकि सेक ए इक्वल टू कर्ण बटा आधार होता है और कर्ण अन्य
भुजाओं से बड़ा होता है। कर्ण हमेशा अन्य भुजाओं से बड़ा होता है, इसलिए ये सही होगा। यहाँ पर मान दिया गया है सेक ए बराबर 12/5, इसलिए ये सही होगा। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर में क्या है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हैं एनसीईआरटी का 11 का तीसरा। कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये भी असत्य है। असत्य क्यों है जी असत्य? क्योंकि कॉस ए कोण ए के कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है कॉस ए, न कि कोसेकांट का। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन समझ लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हैं। कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। ये भी असत्य है। असत्य है। क्यों असत्य है जी? क्योंकि कॉट ए कोण ए के कोटेंगेंट का संक्षिप्त रूप होता है। पांचवा और आखिरी क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 संभव है या नहीं? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, जबकि कर्ण छोटा दिया गया है, इसलिए ये भी असत्य है। असत्य है क्योंकि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 11 का। 8.1 पूर्णतः ये समाप्त हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हम लोग जल्द ही 8.2 को लेकर हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।